हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैमिली फोकस। आज का जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो बनाने वाली हूँ। दैट इज़ कॉल्ड HSG टेस्ट। जो लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं, जो बेबी प्लान कर रही हैं, वो समझ गई होंगी कि मैं किस टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। HSG टेस्ट, दैट इज़ हिस्टीरियोसेलिंगोग्राम टेस्ट। सो जब मैं ये टेस्ट करवाने गई थी ना, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था यूट्यूब पे, काफ़ी गूगल किया था एंड यूट्यूब पे ना काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिले थे कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, डिफ़िकल्ट टेस्ट है, मत कराओ, दिस एंड दैट। तो मैं चाहूँगी आज मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बिकॉज जब हम परेशान होते हैं, जब हम कुछ चीज़ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं यूट्यूब पे, और अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, तो हम काफ़ी ब्लेस्ड फील करते हैं। तो मैं चाहूँगी मेरी वीडियो आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स दे एंड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो जब मैं कंसीव कर रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा था, तो मुझे गायनेक ने ये HSG टेस्ट रिकमेंड किया था। HSG टेस्ट सोनोग्राफी सेंटर पे हो जाता है, हर सोनोग्राफी सेंटर पे नहीं होता है, बट ये लिमिटेड सोनोग्राफी सेंटर्स पे हो जाता है ये। एंड इसे या तो रेडियोलॉजिस्ट या फिर गायनेक ही परफॉर्म करते हैं। तो मेरे केस में मेरी गायनेक ने ही परफॉर्म किया था एंड इसका जो प्राइस होता है वो मैं नोएडा का बता सकती हूँ। नोएडा में उस टाइम पे 5500 था, मतलब आज से 10-11 मंथ्स पहले। तो 5500 था जो मैंने पे किया था। 5500, अलग अलग सेंटर्स के अलग अलग प्राइजेस हैं। 2000 से 7000 तक आप इसका प्राइस मान के चल सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है ना, जब मैं गई वहाँ पे तो मुझे सबसे पहले उन्होंने एंटीबायोटिक दिया। एटलीस्ट 1 आवर पहले एंटीबायोटिक दे दिया था उन्होंने मुझे। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, बिकॉज ये टेस्ट जब करवाते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में, आपकी पेल्विक एरिया में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपको डाई से एलर्जी नहीं होना चाहिए, और आपको प्रेगनेंसी का सस्पिशन नहीं होना चाहिए। मीन्स ये टेस्ट आपको पीरियड के 6th डे से 8th डे के बीच में कराना चाहिए। 6th, 7th, 8th डे इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड डेज फॉर दिस टेस्ट। बिकॉज उस टाइम पे ना तो ब्लीडिंग हो रही होती है, ना आपको प्रेगनेंसी मतलब होती है उस टाइम पे। एंड पेल्विक इन्फेक्शन तो डिफरेंट चीज़ है, अगर है आपको तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को इन्फेक्शन से क्योर करने के बाद ही करवाएं। एंड अगर कोई डाई एलर्जी है तो प्लीज़ इस टेस्ट के लिए नहीं जाएं आप। तो वही मेरे को एंटीबायोटिक दिया डॉक्टर ने सेंटर पे, नर्सेस ने। एंड मेरी डॉक्टर 1 आवर के बाद वहाँ पे आई एंड मुझसे एक कंसेंट फॉर्म साइन कराया गया। एक नॉर्मल कंसेंट फॉर्म होता है वहाँ पे, वो साइन करवाते हैं इस टेस्ट से पहले। फिर मुझे एक रूम में लेके जाया गया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सरे रूम। वहाँ पे मुझे लाई डाउन कराया गया एंड जैसे मतलब आप पैरों को थोड़ा अप करके मेरे वजाइना में इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया। एंड मतलब हार्डली 5 मिनट्स का प्रोसीजर था। मतलब पूरा टाइम जो आपको लग जाता है अंदर वो रूम में 15 मिनट्स मान सकते हैं, बट जो टेस्ट होता है बेसिकली वो 5 मिनट्स का ही होता है हार्डली। तो वजाइना में उन्होंने डाई इंसर्ट किया इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। एंड जब वो डाई इंसर्ट करते हैं तो डेफिनेटली पेन होता है, बट इतना पेन नहीं होता है कि जितना यूट्यूब के कमेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा। नो, इतना पेन नहीं होता है। आप जिन लेडीज़ ने बहुत ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स देखे हैं, आई एम वन ऑफ दैम। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स रहते थे, अभी भी मतलब प्रेगनेंसी से पहले भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स रहते थे। तो येस, उतना ही पेन होता है जितना पीरियड्स में होता है, थोड़ा और मान सकते हैं, बट नॉट दैट कि हम बियर नहीं कर सकते हैं। एंड हम लेडीज़ बियर कर सकते हैं, उतना ही पेन होता है। एंड तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है कि विद एनेस्थीसिया जाना है आपको या विदाउट एनेस्थीसिया जाना है। मैंने विदाउट एनेस्थीसिया कराया था बिकॉज मुझे ऐसा लगा मैं बेयर कर लूँगी पेन, एंड डेफिनेटली मैंने बेयर कर लिया था। एंड मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग पीरियड क्रैम्प्स बेयर कर लेते हो तो प्लीज़ डेफिनेटली गो फॉर विदाउट एनेस्थीसिया, क्योंकि हार्डली 5-10 मिनट्स का पेन होता है। उसके बाद वो नॉर्मल पीरियड क्रैम्प्स जो हमारे 1-2 दिन चलते हैं वही रहते हैं। तो वही है।
एंड इसमें आपको घर से क्या लेके जाना चाहिए एंड क्या नहीं। सबसे पहले तो आप लाइट फूड खा के जाइए, हैवी फूड खा के मत जाइए। विदाउट फूड ऐसा नहीं बोला गया था कि विदाउट फूड जाओ, तो मैं लाइट फूड खा के गई थी एंड 2 आवर्स के गैप में था तो डाइजेस्ट हो गया था फूड। एंड वहाँ पे आपको एक अपने साथ एक अटेंडेंट ज़रूर लेके जाना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा कंफर्ट लेवल नहीं रहता है। अनकम्फर्टेबल होते हैं हम टेस्ट के बाद बैठने में, उठने में, और थोड़ा पेन में तो रहते ही हैं फॉर श्योर। तो आप लोग प्लीज़ अपने साथ किसी को लेके जाएं कि वो ड्राइव कर सके या आपको सपोर्ट कर सके। तो आप अकेले मत जाइए इस टेस्ट के लिए। अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करके लेके जाइए, थोड़ा सा लाइट स्नैक्स लेके जाइए, क्योंकि टेस्ट के बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि डिजीनेस सा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कुछ खा सकें। एंड पेन किलर्स आपको वहीं सेंटर पे मिलता है। टेस्ट के बाद आपको पेन किलर प्रोवाइड की जाती है, आप अपने दर्द के अकॉर्डिंग पेन किलर ले सकते हैं। मेरे केस में मैंने बिल्कुल पेन किलर नहीं लिया था, मैंने पेन बियर किया था, बिकॉज मैं पीरियड क्रैम्प्स बियर करती हूँ। तो मुझे लगा ठीक है मैं ये भी बियर कर लूँगी। तो 2 दिन मैंने रेस्ट ज़रूर किया था, बेड रेस्ट, बट मैंने पेन किलर नहीं लिया था। एंड जब टेस्ट का कंप्लीट हो जाता है तो हमें थोड़ी लाइट ब्लीडिंग होती है एंड नर्स हमें एक पैड देती हैं एंड हम वो यूज़ कर लेते हैं। अपने घर से आपको गाउन लेके जाना है, आप ले जा सकते हैं, बट सोनोग्राफी सेंटर पे आपको गाउन्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाता है चेंज करने के लिए। आप वो चेंज करके टेस्ट परफॉर्म करा के बाहर आ जाते हैं एंड थोड़े 5-10 मिनट के बाद आप जब एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, आप लीव कर सकते हैं वहाँ से। And yeah, so yes, this test is painful, definitely it is painful, but इतना पेनफुल नहीं है कि हम इस टेस्ट के लिए जाएं ही नहीं, या डर जाएं या ना कराएं। गो फॉर दिस टेस्ट। अगर आपके डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है तो फॉर श्योर आप इस टेस्ट को करवाइए, बिना स्ट्रेस लिए करवाइए। आपको एनेस्थीसिया के थ्रू करवाना है या विदाउट एनेस्थीसिया, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। कुछ लोग होते हैं जो माइन्यूट पेन भी बेयर नहीं कर सकते, कुछ होते हैं जो पेन बेयर कर सकते हैं। तो अगर आप उन कुछ लोगों में से हैं जो पेन बेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ एनेस्थीसिया लेके करवाइए। और अगर आप पेन बेयर कर सकते हैं तो गो फॉर विदाउट एनेस्थीसिया, बिकॉज विदाउट एनेस्थीसिया ही रिकमेंड करूँगी, बिकॉज हार्डली 5 मिनट्स का टाइम होता है। वो 5 मिनट्स का पेन तो यार हम लोग बेयर कर ही सकते हैं अपने आने वाले बेबी के लिए। सो गो फॉर विदाउट एनेस्थीसिया, मैं तो यही कहूँगी। और अगर आप लोग ये वीडियो अपने टेस्ट से पहले देख रहे हैं तो मेरी गुड विशेस आप लोग के साथ हैं। ऑल दी बेस्ट, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए एंड आराम से जाइए आप लोग टेस्ट करवाने। सो आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग HSG की, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को जाननी हो इस टेस्ट की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आपकी फैमिली या रिलेटिव्स में कोई इस HSG के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अगर आपको और भी कोई टेस्ट की इन्फॉर्मेशन मुझसे जाननी है तो प्लीज़ वो भी मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर ये यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड उसके बेसिस पे अपने वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।